नमस्कार। गांव खुराना से ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जहां आप देख सकते हैं कि भाजपा प्रत्याशी लीलाराम का जो काफिला है वो गांव खुराना में प्रवेश कर चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से विधायक लीलाराम के काफिले का यहां किस तरह से गांव खुराना में पहुंचने पर स्वागत किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि विधायक लीलाराम जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो ट्रैक्टर पर यहां गाँव में पहुंचे हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इस काफिलों को लेकर और जो ये जन समर्थन मिल रहा है इसको लेकर क्या कुछ इनका कहना है। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार। मैं आपका माध्यम से गांव खुराना वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भाई बॉबी जी, मलिक भाई, ओम प्रकाश जी मलिक और रामेश्वर जी सैन समाज के हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं ने ये मन बनाया कि हम अपने उम्मीदवार को गांव में बुला करके उनको एक जुलूस के रूप में, ये सभी आप देख रहे हैं गांव के अपने ट्रैक्टर से, कारों से, बाइक से साधन लेकर के आए हैं और ये आश्वासन दिला रहे हैं कि हम गांव में से बराबर की वोट निकालेंगे। तो आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? पहले तो अगर रणदीप सुरजेवाला जी चुनाव लड़ते तो मेरा मुकाबला उससे होता। अब ये आया है, आदित्य को लेकर के आया, सुना है कि अमेरिका से आया बच्चा है, अभी बच्चा है वो, उसको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। वो हमारे कैथल हल्के के किसी 5 गाँव के नाम भी नहीं जानता है। इसलिए अब लोगों ने मन बना लिया कि भाई ये ठीक नहीं है। अब मेरे को लगता है कि मेरा मुकाबला मास्टर सतवीर जी गोयत है, उनके साथ होगा आप पार्टी वाले। तो जिस तरह का आपको जन समर्थन मिल रहा है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ मुद्दे लेकर आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ती है। पहला मुद्दा है विकास। भारतीय जनता पार्टी ने कैथल में 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए हैं। भगवान परशुराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज, 100 करोड़ का MCCH मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, 200 करोड़ से भी ज़्यादा का बनेगा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक जो अभी पाइपलाइन में है। और इसी प्रकार हमारी ड्रेन की पटरी थी, उसकी सड़क बनाई है हमने 22.5 करोड़ में। कैथल शहर से हल्के का सबसे बड़ा गांव क्योड़क है, उसकी सड़क 4 लेन बनाई है 18.5 करोड़ में। हम विकास के आधार पर वोट मांग रहे हैं। और दूसरा, हम लोगों को याद दिलाते हैं कि 10 साल पहले जा कर के देखिए कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी। फ़ोन करके फिरौती मांगी जाती थी, लोगों के दुकानों, मकानों, प्लाटों पर कब्जे किए जाते थे, लोगों को मंत्री की कोठी पर बुला करके डराया जाता था, धमकाया जाता था, कैथल के नागरिकों को अपमानित किया जाता था। तो हमने लोगों से कहा कि आप जान सकते हैं कि 10 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई किसी के दुकान, मकान, प्लाट की तरफ कोई आँख उठा करके देख ले। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बढ़िया है, व्यापारी भाई अपना अमन शांति से व्यापार कर रहे हैं बिना किसी डर भय के, और हमको उनकी सुरक्षा की भी गारंटी देते हैं, हर नागरिक को देते हैं, हर व्यापारी भाई को भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की गारंटी देती है। जी विधायक जी, जैसे सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि भाजपा गुंडों की पार्टी है और उसका जो चेहरा वो सामने भी आ गया, आपके बयान को लेकर कहीं ना कहीं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हिंदुस्तान में आप सर्वे करवा के देखें, 80% ये लोग कहेंगे भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखों की, सम्मानित लोगों की पार्टी है, बुद्धिजीवी लोगों की पार्टी है, कमा कर रोटी खाने वालों की पार्टी है। गुंडागर्दी तो कांग्रेस ने मचाई है इस देश में, बड़े बड़े गुर्गे पाड़े हैं, कभी कोई हाजी मस्तान के नाम से, कोई साबुद्दीन के नाम से, कोई अंसारी के नाम से, और हर स्टेट में ये किसी न किसी माफिया टाइप के लोगों के ऊपर हाथ रखते थे और वो लोगों पर दमन चक्कर चलाते थे। सुरजेवाला खुद गुंडागर्दी करता है। कैलाश भगत जी हमारे कैथल के बड़े व्यापारी हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे, उसके बेटे पर हमला करवाया, उसको चोटें आई बच्चे को और वो हॉस्पिटल में जाना पड़ा उसको।
और अब भी हमने 2 चुनाव लड़े हैं। पिछले चुनाव में भी हमारे होर्डिंग पोस्टर फाड़ने की कोशिश करते थे, अब की बार भी हमारे होर्डिंग पोस्टर फाड़ते हैं, इनके रात को आते हैं, उनको फाड़ने की कोशिश है। और हमने उनको चेतावनी भी दी है, भाई आप कृपया प्यार से चुनाव लड़ें, वरना हमें भी आता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो जैसे चुनाव प्रचार में 2 दिन शेष हैं, तो किस तरह गति दे रहे हो चुनाव प्रचार को, और क्या कुछ हल्के की जनता को अपील करने वाले? हमारी अलग अलग टीम है, महिलाओं की टीम है, युवाओं की टीम है, SC समाज के लोगों की टीम है, बैकवर्ड वालों की टीम में है, वो जा रही हैं घर घर। हम स्वयं भी कल मैंने बड़े बाज़ार को सनातन धर्म मंदिर से लेकर के मेन बाज़ार, तलाई बाज़ार, रेलवे गेट, नरवाड़िया बिल्डिंग, भगत सिंह चौक तक हर दुकान पर मैंने स्वयं जा कर के दस्तक दी और भाइयों से वोट की अपील की। और लोगों ने इतना प्यार, इतना प्रेम दिया, मेरी 63 साल की उम्र में ऐसा कभी प्रेम प्यार व्यापारी भाइयों का नहीं मिला पहले। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि रणदीप सुरजेवाला ने कैथल की जनता को राक्षस कहा। जिस जनता ने उनके पिताजी को, रणदीप सुरजेवाला को 3 बार विधायक बने, कैबिनेट के मंत्री बने, आज वो उस कैथल की जनता को राक्षस बताता है और इससे आगे बढ़कर के कहता है मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और मैं इस पे कहूँगा कि रणदीप सुरजेवाला, आपको शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों ने आपको 3 बार जितवाया उनको आप राक्षस कहते हो। मैं ये कहता हूँ जनता को भी इनका विरोध करना चाहिए, इसका बाईकाट करना चाहिए। और जब तक रणदीप सुरजेवाला स्वयं माफ़ी नहीं मांगे तो इसके खिलाफ मैं कहूँगा एक तरह से आंदोलन चलाना चाहिए, बल्कि इससे सुरजेवाला को माफ़ी मांगनी चाहिए कैथल की जनता से।